कहानी में आप इंसिडेंट बता रहे हैं या जो कहानी आप कह रहे हैं उसमें एक मैसेज भी होना चाहिए। तो उस मैसेज को ज़िंदा रखना एक चैलेंज होता है एक राइटर के लिए। देखिए, लिखना जो है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि अपने मन के भावों को या फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया। उसमें एक राइटर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ बिनू शर्मा, तुसी देख रहे हो इंडिया प्लस टीवी। आज चंडीगढ़ के प्रैस क्लब में एक बुक लॉन्च की गई है, 5 सिक्के तथा अन्य कहानियाँ। इस खास मौके पर मेरे नाल गलबात करने लई जिन्होंने किताब लिखी है राइटर शैलजा कौशल कोछड़ जी मौजूद ने, उन्होंने खास गलबात करते हैं। तो उन्होंने सफ़र बड़ा ही इंटरस्टिंग रहा। पहला मीडिया लाइन भी अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं, तो हुण राइटिंग फील्ड में बड़ी वधिया किताब लैके ने। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो शैलजा जी, जिद्दां थोड़ी मीडिया जर्नी रही काफ़ी इंटरस्टिंग रही, तुसी जगह जगह काम किया, भावें वो रेडियो FM होवे, भावें कोई न्यूज़ चैनल होवे, एक्सपीरियंस वाइज किद्दां रहा हुण तुसी राइटिंग फील्ड में आए हो? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और एज अ जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस थे वो सभी मैं अपने साथ लेके चलती रही, डायरी में नोट करती रही। तो आज जो ये किताब आपके सामने है ये उन्हीं अनुभवों का एक फल है और मतलब उसका ही जिस्ट है ये। तो जिद्दां हुण तुसीं एक किताब लिखी है 5 सिक्के तथा अन्य कहानियाँ, अलग अलग ये पार्ट्स ने, कचौरी वाली गली, लोबो, की कहना चाहोगे किताब का कोई अजिहा पार्ट जिहड़ा तुहाडा फेवरेट होवे, कोई अजिहा टॉपिक? वैसे तो जो कहानियाँ लिखता है राइटर उसके दिल के करीब होती है, सारी बुक ही मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन फिर भी कुछ स्टोरीज़ हैं, जैसे जिगर का टुकड़ा 2 सिस्टर्स के प्यार की कहानी है, और मिसेस लोबो स्पेशल एक दादी और पोती के प्यार की कहानी है। ये कहानियाँ मेरे दिल के काफ़ी करीब है। फ़र्ज़ कहानी जो है वो एक जांबाज़ पत्रकार की कहानी है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो क्या दस जी जांबाज़ तुसी दस्सिया थोड़ी रियल लाइफ ना थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा किते ना किते रिलेट कर दी है। हाँ जी, फ़र्ज़ कहानी जो है उसमें मेरी अपने जीवन की भी झलक है। तो शैलजा जी, जो राइटिंग करते हैं बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पैंदा है, इंटरस्टिंग फैक्टर की रहते, चुनौती की रही है? देखिए, चुनौती तो ये रहती है कि जो कहानी में आप इंसिडेंट बता रहे हैं या जो कहानी आप कह रहे हैं उसमें एक मैसेज भी होना चाहिए। तो उस मैसेज को ज़िंदा रखना एक चैलेंज होता है एक राइटर के लिए। लेकिन मैंने कोशिश की है कि अपनी हर कहानी के ज़रिए मैं एक संदेश जो है वो भी पाठकों को दे सकूँ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ बुक का टाइटल है 5 सिक्के तथा अन्य कहानियाँ, किद्दां आया माइंड विच कि ये टाइटल रखा जाए, क्योंकि सब तो डिफरेंट टाइटल है? एक्चुअली मेरी जो पहली कहानी है, इस बुक की पहली कहानी 5 के सिक्के ही है। और वो कहानी लिखते समय मुझे खुद नहीं मालूम चला कैसे वो मेरे हाथों से ये शब्द निकले हैं। लेकिन मैं इसे ईश्वर की कृपा ही कहूँगी कि 5 के सिक्के, जब वो शब्द मैंने इस्तेमाल किया उस कहानी में, उस कहानी की नायिका को शौक़ होता है 5 के सिक्के इकट्ठे करने का। तो जब वो शब्द मैंने लिखे तो मेरे मन को छू गए। तो उसी समय मैंने सोच लिया था कि किताब का नाम मैं 5 के सिक्के ही रखूँगी। ते बुक दे हाईलाइट्स की ने जे गल करिए तो इस बुक के हाईलाइट्स इसके किरदार हैं। इसके किरदारों पर मैंने मेन फोकस रखा है। तो आप पढ़ेंगे तो आपके मन को हर किरदार छुएगा और आपको ऐसा लगेगा कि अपने आसपास के ही लोगों को मैंने समेट कर इन कहानियों को सजाया है। शैलजा जी, बुक लिखने से बहुत समय लगता है, कितने टाइम से लिखी है बुक, कितना समय लगे लिखने? इस बुक को लिखने मुझे 2 साल का समय लगा है, और एक्सपीरियंस तो पूरी लाइफ का ही है अब तक के जीवन का। तो 2 साल का समय मुझे लिखने में लगा। तो जेकर हम राइटिंग फील्ड की गल करिए तो कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। आए दिन नवे यंग राइटर्स भी उतरे ने मैदान, पुराने राइटर्स तो है ही ने, लेजेंड्स एवरग्रीन ने। राइटिंग की कितनी कुछ समझ हैगी है अज दे यूथ नूं जे गल करिए तो? देखिए, लिखना जो है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि अपने मन के भावों को या फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया। उसमें एक राइटर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं कि क्या मैसेज उसमें रखना है। पाठकों को एक साहित्य की जो हंगर होती है फॉर लिटरेचर, उसको पढ़ के उनको कंटेंटमेंट होना चाहिए कि मैंने कुछ पढ़ा, मैंने कुछ गेन किया, मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ नए शब्द सीखे, नए विचारों का मन में एक भाव आया है। तो मैं ये कहूँगी कि लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जितना शौक़ लिखने का है उतना पढ़ने का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो शैलजा जी, आखिरी सवाल है, जिद्दां हुण फ्यूचर प्लान्स, जिद्दां हुण माहौल चल रहा है देश का, उहदे ते कोई किताब लिखने की सोच रहे हो? किसानां दा टॉपिक चल रहा है, कई सारे टॉपिक्स चल रहे हैं इस समय।
देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि आने वाले समय में जो मैं मेरी जो नेक्स्ट बुक पे मैं काम करूँगी, तो जो आपने बात की फार्मर्स की, जो किसानों की जिस तरह की उनका एक्टिविटी अभी चल रही है देश में, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ इसके बारे में लिखूँगी, जो उनके फैमिलीज़ को कैसे इस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया है और गवर्नमेंट को कैसे इस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया है, इसके बारे में मैं ज़रूर लिखूँगी, लिखना चाहूँगी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨਾਂ ਰਾਈਟਰ ਸ਼ੈਲਜਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੰਜ ਸਿੱਕੇ ਤਥਾ ਅਨਿਆ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ ਨਾਲ।